जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे 5 जगत प्रणाली के बारे में कि 5 जगत प्रणाली कौन दिए और 5 जगत प्रणाली को कब लागू किया गया, 5 जगत प्रणाली को कब दिया गया और कौन दिए, और उसके बारे में फिर समझेंगे कि कोशिका सेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कैसे बांटते हैं उसको, सेल को। तो चलिए समझते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले 5 जगत प्रणाली दिया गया RH विटेकर के द्वारा। तो 5 जगत प्रणाली कौन दिए? 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिए? तो RH विटेकर। तो RH विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया, और कब दिए थे? तो 1969 में दिए थे। 5 जगत प्रणाली कौन कौन सा था उसको लिखते हैं। देखिए, 5 जगत प्रणाली पहला है मोनेरा। मोनेरा। दूसरा में है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हो गया। इसके बाद है कवक। कवक। इसके बाद कवक जिसे फंजाई बोलते हैं। 4 नंबर में है प्लांटी। प्लांटी। 5 में है एनिमिलिया। एनिमिलिया। देखिए, RH विटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली को दिए। कब दिए? तो 1969 में दिए। RH विटेकर ने दिए 5 जगत प्रणाली को। देखिए, पहला है मोनेरा, दूसरा में है प्रोटिस्टा, तीसरा में है कवक जिसे फंजाई बोलते हैं, 4 में है प्लांटी और 5वां में है एनिमिलिया। मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक आता है। प्रोकैरियोटिक कहें तो जितने भी छोटे जीव आते हैं, जैसे में वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी छोटे जीव होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जो अविकसित होता है। तो मोनेरा में आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में क्या आता है? तो मोनेरा में आता है प्रोकैरियोटिक, जो अविकसित जीव होते हैं, जैसे में बैक्टीरिया, वायरस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे में बैक्टीरिया और वायरस। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आ गया। प्रोटोजोआ। कवक, तो कवक होगा, कवक हो जाएगा इसमें। प्लांटी, जिसे पादप बोलते हैं, प्लांटी यानी प्लांट, प्लांट हो जाएगा, या फिर पादप, इसी को पादप कहते हैं। या जो पेड़ पौधे आते हैं, ये प्लांट आ गया, पादप आ गया। एनिमिलिया, जिसमें एनिमल आते हैं, जितने भी जीव जंतु हो गए वो एनिमल में आ गया, एनिमल। तो ये हो गया 5 जगत प्रणाली में। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा में आता है प्रोकैरियोटिक, जो अविकसित जीव होते हैं। प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ। कवक में कवक आ गया। प्लांटी यानी प्लांट, पादप, जितने भी पेड़ पौधे हैं। और इसके बाद 5वां में है एनिमिलिया। एनिमिलिया कहे तो एनिमल यानी जंतु जगत, ये हो गया। इसमें जितने भी जीव जंतु आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जाने 5 जगत प्रणाली के बारे में। 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया? तो RH विटेकर ने दिया था 1969 में। उन्होंने 5 संघ में बांटा इसको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सेल सेल को कैसे बांटते हैं। देखिए, सेल यानी कोशिका। तो सेल को 2 भागों में बांटते हैं हम। सेल को 2 भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल को 2 भागों में बांटते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हो गया
यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या आएगा? यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कहने का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं यूकैरियोटिक में आएंगे। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यू का मतलब कि हम लोग के बारे में बात कर रहा है, यू मतलब हम लोग के बारे में। तो यू का मतलब हो गया, यूकैरियोटिक का मतलब कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। और यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित जीव होते हैं, यानी हम लोग क्या हैं, तो हम लोग विकसित जीव हैं। और प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो अविकसित जीव होते हैं। अविकसित कहने का मतलब है कि जितने भी छोटे जीव हैं, जैसे में बैक्टीरिया और वायरस, जो भी, जैसे में अभी जो वायरस आया हुआ था कोरोना वायरस, वो सभी प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं, और यूकैरियोटिक में हम लोग आ जाते हैं जितने भी विकसित जीव हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में क्या लिखेंगे? अविकसित जीव। अविकसित जीव, अविकसित जीव हो गया इसमें। प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित जीव, इसको किस में रखते हैं? देखिए यहाँ पे मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक, तो इसको हम मोनेरा संघ में रखते हैं, जो कि 5 जगत में जो बांटा हुआ है उसमें हम प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखते हैं? तो मोनेरा संघ में। तो यहाँ पे क्या होगा? मोनेरा, ये हो गया मोनेरा। अब जैसे में आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस, और वायरस। यूकैरियोटिक में लिखेंगे आप विकसित जीव, विकसित जीव। अब यूकैरियोटिक को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए यूकैरियोटिक को हम 2 भागों में बांटेंगे इसको। देखिए पहला भाग है, इसमें एक कोशिकीय जीव। यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये हो जाएगा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और ये हो जाएगा बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। देखिए हम लोग सेल को 2 भागों में बांटे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी जितने भी छोटे जीव अविकसित जीव हैं, जैसे में मोनेरा संघ में आता है जो बैक्टीरिया और वायरस हो गया। यूकैरियोटिक में विकसित जीव, जैसे में जीव जंतु जितने भी हैं हम लोग, वो विकसित जीव में आते हैं। और यहाँ पर यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटे हम लोग, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में आता है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय जीव में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा कहे तो प्रोटोजोआ। जैसे में देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर हम क्या लिखे हैं? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कौन से संघ में आता है? प्रोटोजोआ में। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा हो गया, यानी कहने का मतलब है प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ हो गया। और बहुकोशिकीय में क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखिए यहाँ पर है बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय जो है इसको भी 2 भागों में हम लोग बांटेंगे। बहुकोशिकीय को 2 भागों में बांटेंगे, तो एक हो जाएगा एनिमल और एक हो जाएगा प्लांट। बहुकोशिकीय में एक एनिमल और एक प्लांट। एनिमल यानी एनिमिलिया भी कर सकते हैं, एनिमिलिया संघ यानी जंतु जगत, एनिमल, एनिमल हो गया, और ये प्लांट हो गया। तो इस तरह से हम बांटते हैं इसको। तो 5 जगत प्रणाली आप समझ गए होंगे कौन कौन सा है और कब दिया गया, किसने दिया। और सेल है जो कि इसको हम 2 भागों में बांटते हैं सेल को, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अविकसित जीव, जैसे मोनेरा में, मोनेरा संघ में बैक्टीरिया वायरस आ जाता है। और ये हो गया आपका यूकैरियोटिक विकसित जीव, जिसमें विकसित जीव जो है यूकैरियोटिक जो है 2 भागों में बांटते हैं इसको, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव को 2 भागों में बांटते हैं, एनिमल और प्लांट। एनिमल कहे तो जंतु, जीव जंतु, प्लांट पादप हो गया। तो ये आ गया आपका एनिमिलिया में, और ये आ गया प्लांट में। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ आपका
5 भाग में जो यहाँ पे बटा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी हम बांट दिए। जैसे देखिए, एक हो गया मुनेरा, यहाँ पे हो गया ये प्रोटिस्टा हो गया, ये एनिमल हो गया, ये प्लांट हो गया, और एक यहाँ पे है कवक। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अब हम इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हम एनिमल में अब जो आता है स्तनधारी, एनिमल में क्या आ जाएगा? स्तनधारी। अब स्तनधारी को हम बांटते हैं, स्तनधारी को कितने भागों में बांटते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए आगे समझेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे एनिमल के बारे में। तो एनिमल जो है बहुकोशिकीय 2 भागों में बांटता है, एनिमल और प्लांट में। और तो हम लोग बात करेंगे एनिमल, यानी एनिमल में स्तनधारी आता है। तो स्तनधारी को बांटते हैं, स्तनधारी। देखिए स्तनधारी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया, एक होता है मेटाथेरिया, और एक होता है यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया में क्या आता है, मेटाथेरिया में क्या आता है और यूथेरिया में क्या आता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले एनिमल है, एनिमल में स्तनधारी हो गया। स्तनधारी को हम 3 भागों में बांटे, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। देखिए ये स्तनधारी हैं, यानी ये इनके जो बच्चे होंगे वो दूध पीने वाले होंगे। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये सभी जो हैं वो बच्चों को क्या करेंगे? दूध पिलाएंगे। तो प्रोटोथेरिया में क्या आता है? प्रोटोथेरिया में जो है, जैसे में हम कह सकते हैं, ये प्रोटोथेरिया जो होता है वो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटोथेरिया जो होता है वो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है, अंडा देने वाला स्तनधारी। प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया जो होता है वो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। जैसे में आप लिखेंगे एकिडना, 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 और एक होता है प्लेटिपस, प्लेटिपस। तो एकिडना और प्लेटिपस जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। जब जो है बच्चा अंडा से आता है, इसके बाद जो है ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। अब ये प्रोटोथेरिया में आप समझ गए होंगे कि क्या आता है। तो प्रोटोथेरिया जो होता है वो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। जैसे में आप एकिडना और प्लेटिपस को कह सकते हैं। इसके बाद है मेटाथेरिया। अब मेटाथेरिया में क्या आता है? तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं मेटाथेरिया। मेटाथेरिया में जो है वो अर्धविकसित जीव होते हैं। मेटाथेरिया में अर्धविकसित जीव होते हैं, अर्धविकसित जीव। जैसे में अर्धविकसित जीव, जैसे क्या हो गया? तो अर्धविकसित जीव में हो गया कंगारू। अर्धविकसित जीव में क्या आ गया? कंगारू। जैसे में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पे आप कंगारू। मेटाथेरिया जो होता है, इनके जो बच्चे होते हैं वो अर्धविकसित होते हैं, यानी जब बच्चा जन्म लेता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं रहता है। तो आप कहेंगे कि जब अगर पूरी तरह से विकसित नहीं है तो कैसे अपने बच्चे को पालता है? तो जैसे में कंगारू जो है वो अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है, और वो जो है मार्सुपियन एक थैली होता है। कंगारू में एक मार्सुपियन थैली होता है। जब वो बच्चा अर्धविकसित जो है अर्धविकसित जन्म लेता है तो वो अपने थैली में, जो कि नाम है उसका मार्सुपियन थैली, उसी में अपने बच्चे को जो है वो विकास करता है। अर्धविकसित जन्म जब देता है तो वो अर्धविकसित बच्चे को वो अपने मार्सुपियन थैली में विकास करता है पूरी तरह से। तो वो जो अर्धविकसित जो बच्चा है उसको किस में विकास करता है? तो उस विकास करने वाले जो थैली है उसको नाम है मार्सुपियन थैली, मार्सुपियन थैली। ये आप याद रखेंगे।
तो मेटाथेरिया में क्या आ गया, अर्धविकसित जीव आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे में एक कंगारू हो गया, और कंगारू अपने बच्चे को अर्धविकसित जो है बच्चे को जन्म देता है, और वो अपने बच्चे को जो विकास करता है वो मार्सुपियन थैली में विकास करता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बच गया यहाँ पे यूथेरिया। यूथेरिया में हम लोग आते हैं, जो विकसित जीव होते हैं वो यूथेरिया में आते हैं। तो विकसित जीव यूथेरिया में आएंगे। यूथेरिया में लिखेंगे विकसित जीव। विकसित जीव किस में आएंगे, यूथेरिया में। जैसे कि आप लिख सकते हैं मानव, गाय हो गया, बैल हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, जितने भी मतलब जीव हैं वो विकसित जीव में आ गए। जैसे आप लिख सकते हैं मानव, गाय, कुत्ता, बकरी, etc, ये सभी विकसित जीव में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। एक बार हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि जो है 5 जगत प्रणाली, सबसे पहले 5 जगत प्रणाली किन्होंने दिया, तो ये है R.H. विटेकर द्वारा 1969 में दिया गया। जैसे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया। प्रोटिस्टा, मोनेरा में आता है प्रोकैरियोटिक जो अविकसित जीव हैं, प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ, कवक में कवक आ गया, प्लांटी में पादप यानी पेड़ पौधे, और एनिमिलिया यानी एनिमल यानी जीव जंतु जितने हैं वो एनिमिलिया में आते हैं। तो ये 5 जगत है। अब हम इसको बांटे थे सेल में, यानी सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल 2 प्रकार के, सेल को 2 भागों में बांटे थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी मोनेरा, प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित जीव को जन्म देता है, वो जो अविकसित होता है वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, जिसमें बैक्टीरिया वायरस आते हैं। यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं। अब यूकैरियोटिक को 2 भागों में हमने बांटा था। यूकैरियोटिक को हमने बांटा बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में आता है प्रोटिस्टा, जैसे में प्रोटोजोआ हो गया, वो एक कोशिकीय में हो गया। और बहुकोशिकीयों को हम लोग 2 भागों में बांटे। बहुकोशिकीय में 2 भागों में हम लोग क्या बांटे, तो उसमें प्लांटी यानी पादप जगत, पौधे को बांटे, और उसके बाद एनिमिलिया यानी एनिमल को, यानी जंतु जगत को। तो उसके बाद हम लोग एनिमल में आता है यानी जंतु में आता है स्तनधारी। स्तनधारी को हम लोग 3 भागों में बांटा, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया जो होता है, ये चीज़ समझेंगे आप कि प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया ये सभी तो हैं स्तनधारी। तो जितने भी स्तनधारी होंगे वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब प्रोटोथेरिया जो है वो पहले अंडा देता है, और ये चीज़ एग्जाम में पूछता है कि जो है अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे एकिडना और प्लेटिपस है जो अंडा देने वाला स्तनधारी है। अब मेटाथेरिया है। मेटाथेरिया में अर्धविकसित जीव होते हैं, जैसे में कंगारू जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो अविकसित होते हैं, अर्धविकसित होते हैं, पूरी तरह से विकास नहीं होता है बच्चे में। तो वो उसने जो है अपने जो है अपने शरीर में एक थैली रखता है, उसका नाम है मार्सुपियन थैली, उसी में अपने बच्चे को विकास करता है। उसके बाद है यूथेरिया। यूथेरिया में हम लोग आते हैं जो विकसित जीव होते हैं, जैसे में मानव, गाय, कुत्ता, बकरी, etc। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।